एग्जामिनर जो है मजे लेने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता और छोड़ता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम लोग को दे देता है। अब इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करते करते हम लोग का तो बैंड ऐसे ही बच जाना है, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को देखते ही छोड़ के भी आ जाते हैं, सोल्व भी नहीं करते। तो चलिए आप लोग को मैं सिखाता हूँ इस तरह का क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, एक वस्तु का मूल्य 17% कम हो गया, मतलब 17% क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका जो कीमत है वो इतना रह गया, ठीक है। अब मान के चलिए उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो आपको निकालना है, मतलब इसका मूल कीमत क्या था वो निकालना है। तो इसका मूल कीमत आप x मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिएगा x। अब 17% कम हो गया, मतलब अभी x का कितना प्रतिशत है, ये वाला, ये आपका 17% कम होने के बाद 83% हो जाता है, तो 83/100, ठीक है। अब यहाँ इज इक्वल टू में क्या है भाई, 33,32948, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो 33 लिखिए, 32 लिखिए, 948 भी लिखिए, 2 0 है तो वो भी लिखिए, बाय में 83। हाँ भाई, अब इसको सोल्व करिए। देखिए सिंपल सा बात है, कोई भी आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है इससे पूरी तरह से कटने वाला है। अब दूसरा बात, लास्ट में 2 0 है, 3 है, यहाँ पे लास्ट में 2 0 काटने वाला क्या होता है, या तो 5 होता है या तो 2 होता है। मतलब अगर ये पूरी तरह से कट भी रहा है और 3 भी पूरी तरह से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में आंसर जो है आपका 2 0 वाला के मतलब पॉइंट में नहीं है, सिंपल सा बात है, पॉइंट में नहीं है। 3 अगर 0 को काटेगा तो पॉइंट में आना तय है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 83 है यहाँ तक का पूरा नंबर से पूरी तरह से कट जाने वाला है। अगर पूरी तरह से कट जाने वाला है तो आखिरी में 2 0 तो बचेगा ही, 2 0 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन क्या हम लोग का सही है, 40 मतलब 40,15,600, थोड़ा सा गिनती में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से, तुक्का नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिवाइड करिएगा तो आपका सेम आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सोल्व करने में मत लग जाइए, क्योंकि इसको डिवाइड करते करते आपका बहुत समय चला जाने वाला है। तो आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोल्व करिए इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब कोई भी और ऑप्शन में लास्ट में 2 0 नहीं है, तो बस ये हम लोग से सिर्फ मजा ले रहा था, ठीक है। आंसर तो यही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल का 85% जो है x प्लस वाई का 35% है, मतलब x माइनस वाई का कितना परसेंट, 85%, राइट। वो x प्लस वाई के कितना प्रतिशत है भाई, 35% है। बहुत बढ़िया, 35% लिख दिया। देखिए इक्वल टू है, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में भी, तो बाय का 2 0 मतलब 100 तो कट जाना है। अब बोल रहा है y x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ पे x और y को अलग अलग निकाल लीजिए। 85 इंटू एक्स तो 85 हो जाएगा, 85 इंटू वाई तो, सॉरी एक मिनट, 85 इंटू एक्स तो 85x, 85 इंटू वाई तो क्या हो जाएगा 85y, और यहाँ पे अगर 35 इंटू एक्स करेंगे तो 35x, और 35 इंटू वाई तो 35y, ठीक है। अब यहाँ पे x को एक तरफ कर दीजिए, 85 यहाँ पे x हो गया, ये 35 इधर आएगा तो माइनस में 35x हो जाएगा, ठीक है। ये 85 उधर चला जाएगा, है ना, 85 क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 35 है हम लोग का, ठीक है, 35y, और ये प्लस में माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस में 85y। अगर 85 माइनस 35 करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, साथ में x, और अगर इसको ऐड करेंगे तो 8 5 और 5 0, 8 और 3 11 और 1 12, 120 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड का 0 0 काट देंगे तो हम लोग का सिंपली 5x और यहाँ पे 12y आ गया। आपको पूछा है व्हाट परसेंटेज y ऑफ x, मतलब y जो है x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए,
ठीक है, y पूछा है तो आप क्या करिए, y माइनस एक्स कर दीजिए। ठीक है, क्या करिएगा, y माइनस एक्स। तो सबसे पहले यहां से x का वैल्यू अगर आपको निकाला जाए, अब इसको वैसा करने का भी जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको y इज इक्वल टू, y का निकलना है तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा 5x और y में 12। इसको परसेंट में बदलना है तो इसको सीधा सीधी इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, अच्छा 4 से ही काट देते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और ये 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 25 इंटू 5 तो 125। ठीक है, और यहाँ पे x है और y में 3। अब इसको सिंपली आपको डिवाइड कर देना है तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना हो गया 12 और 3 1 जा 3, फिर 2 0 बचेगा तो 41.66 आएगा आपका। अगर पॉइंट में है 41 के आसपास का, जी हाँ ये ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 2 रिमाइंडर हम लोग का बच रहा था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हम लोग का पूरा मजा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपली डिफरेंस निकालते हैं फिर उसको सोल्व करते हैं, उससे अच्छा कि सिंपली इस तरीके से सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है 15% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज 30। मतलब यदि किसी संख्या का 40% का 15% 30 है, मतलब 40% का 15% मतलब 15/100, ये कितना है 30 है। तो इसको आपको सोल्व करना है। तो सिंपली, अच्छा यदि किसी संख्या का बोला है तो x इंटू रहेगा किसी संख्या का 40% का 15%, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका 0 और 0 कट गया। ठीक है, और भी कुछ कटेगा तो काट देना है, बट फिलहाल अभी हम इसको काटने का मूड में नहीं है, x को इधर छोड़ देते हैं, 30 रख देते हैं, इंटू में चला जाएगा जो डिवाइड में था 10 इंटू 100 मतलब 1000, और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 4 इंटू 15, 4 इंटू 15। ये 15 1 जा 15 होता है, 15 2 जा 30 होता है, ये 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब x का वैल्यू आप ही बताइए, 2 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500। देखिए कितना सिंपली से हम लोग को x का वैल्यू जो था वो निकल गया 500, वही निकालना था। व्हाट इज द नंबर, मतलब जो x था वही आपको निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का आज का ये जो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 1 ये जितना भी क्वेश्चन हम लोग 1 से लेकर 11 तक ये सारा टाइप 1 क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी का सभी समझ में आया होगा और तरीका भी समझ में आया, तरीका भी सोल्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके और अच्छे अच्छे तरीका लेके, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।